নমস্কার, এস বাংলা নিউজ অনলাইন খবর সব দেখাবো আমরা। शुभकामना आप लोग सब अच्छा रहे, सुस्त रहे, सुंदर रहे और एक साथ में रहे। जैसे आप लोग एक साथ में बंगाल में शांति से रहते हैं, आपको बिजनेस करते हैं, आपको इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आपको ट्रेड करते हैं, आपको चेम्बर्स है, आपको दुकान है, आपको सब कुछ है। तो इसी का साथ मैं चाहूँगी कि चाहे कॉलिंस लेन हो, चाहे शेक्सपियर सरोनी हो, चाहे थिएटर रोड हो, चाहे कमाक स्ट्रीट हो, चाहे लॉर्ड सिन्हा रोड हो। मैं भी आपका एरिया में बीएड किया था शिक्षा आयतन इंस्टीट्यूशन में, जो लॉर्ड सिन्हा रोड में है। साकवात मेमोरियल स्कूल में भी मेरे को 2 महीना प्रैक्टिस टीचिंग पढ़ा था। तो इसी के लिए एक एरिया को मैं बहुत अच्छा से पहचानता है और हम लोकसभा में भी बहुत दफ़े हम चुनाव में लड़ा। इसी के लिए ये हमारा पास नया जाएगा नहीं है। हर साल मैं आती हूँ, बड़ा दिन का प्रोग्राम में भी आती हूँ, एल पार्क में, और हम दिवाली में भी आती हूँ। तो आप लोगों के पास ये मेरे को शुभकामना है। कोई मरवाड़ी हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई हमारा गुजराती हो सकता है, कोई राजस्थानी हो सकता है। जो लोग बंगाल में रहते हैं, मेरे को कोई सिंधी हो सकता है। मेरे को ये कहना है कि आप लोगों के साथ आप देखा कभी कोई जुल्म नहीं हुआ है। आप दिल्ली का वोट में वो लोगों को वोट दिया, ठीक है, लेकिन आप देखा परसों लोकसभा में भी वो लोगों को हार हुआ और माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा है, लेकिन जुल्म ज़्यादा चल रहा है। ये जुल्म ईडी का जुल्म, सीबीआई का जुल्म, इनकम टैक्स का जुल्म, हर घर घर में बिजनेस के लिए इलेक्शन का टाइम में भी जुल्म कर रहे हैं। एक जुल्म का खिलाफ में आवाज़ उठाना जरूरी है। मैं आपको वादा कर सकती हूँ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली से जाएगा, जाने ही वाला है कि वो अभी जो लोकसभा में हारा फिर हारेंगे, कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकता है। तो मैं ये वादा करती हूँ कि आपका बिजनेसमैन को ऊपर, कोई साधारण आदमी के ऊपर कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का कोई अत्याचार ना हो। इसका जिम्मेवारी हम लोगों का साथ रहेगा और हम लोग आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगी। बंगाल में तो छोड़िए, कभी आप लोगों के पास जुल्म होता ही नहीं है, लेकिन दिल्ली के लिए भी मैं ये आपको कह के जाऊँगा कि बंगाल जय करने का बाद हमारा टारगेट दिल्ली है। दिल्ली को हम छाड़ेगा नहीं। अभी मिलिट्री को भी लिया है। मिलिट्री तो पहलगांव में रुकने नहीं सकता है, जो बदमाशी करते हैं, हमारा लोगों को मार देता है देश के लिए। आप पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ सकता है, तो आप क्यों इधर में मिलिट्री ले आया लोकतंत्र के लिए? आम जनता को अलाउ करो, उसको जिसका मर्जी उन्होंने वोट देंगे। दिस इज देयर एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक राइट, ये उसका हक है। लेकिन आप हिंदू धर्म का नाम पे कभी कभी हिंदू धर्म का इतना झूठा बोलते हैं कि बंटवारा करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ। देखिए, जब आप दुबई में जाते हैं तो मुस्लिम का साथ गला पकड़ के आप कोलाकुली करते हैं, तब तो कोई नहीं पूछता है उन्होंने हिंदू ना मुसलमान, अब तो करते हैं। अब जब सऊदी अरबिया में जाते हैं तो मुस्लिम को गला पकड़ के एक साथ में खाना भी आप खाते हैं। मैंने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया कि वो देश का बात है, ठीक है। अगर देश का बात है तो आपको ये भी देखना चाहिए, आज प्राइस हाइक हो रहा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बोला था कि 2 साल में आप एक साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज कितना साल हो गया? 12 साल अगर आपको हो गया तो 12 साल में 24 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए था। एक लोगों को भी नहीं मिला। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, LIC भी बेच दिया। क्या बाकी है? आज प्राइस हाइक क्या हो गया है? आज को गैस आपको आज मिल रहा है कि मैंने मीटिंग करके किया है, लेकिन आने वाला दिन गैस भी आपको नहीं मिलेगा। आपको रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? आपको होटल कैसे चलेगा? इसी के लिए मैं कहने चाहूँगी कि आप लोग सोचिए। ये लोगों ने कहा था चुनाव का पहले 15 लाख रुपया हर आदमी को घर में जाएगा, एक पैसा भी नहीं दिया आज तक। ये लोगों ने कहा था ब्लैक मनी सब वापस ले आएंगे, ये तो ब्लैक मनी से ही खर्चा कर रहा है। ब्लैक मनी इतना ले आया कि 100 हेलीकॉप्टर और बड़ा बड़ा फ्लाइट लेके 19 स्टेट का सब चीफ मिनिस्टर चाहे हो चाहे कोई मिनिस्टर हो, सबको लेके बैठा है। और हमने कभी ये नहीं देखा कि इम्पार्शियल कोई एजेंसी काम करे।
ये पूरा बीजेपी एजेंसी हो गया। ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर को देखा, हम देश को देखा, हम भी 7 दफे एमपी हो चुका, हम भी 4 बार सेंट्रल मिनिस्टर था। इसी के लिए ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों ने जो जुलूम कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जो अत्याचार जुलूम अपनारा करছেন, सबको वोट से निकाल दिया। अभी आप क्या क्या नहीं करेंगे। और महिला बिल का नाम पे जिसमें नेक्स्ट डे आप मिसयूज किया है दूरदर्शन को, क्यों किया? आपने कहा है महिला के लिए, वो झूठा है, इसी के लिए झूठा है। आई एम चैलेंजिंग दिस विथ माई गॉड्स एंड एविडेंस। महिला बिल वॉज पास्ड इन द ईयर 2023 in the month of 25th September, where all of we voted for that. And also 3 years over, you never notified. And now you are asking that it is because of Mahila bill. No, it was the delimitation bill. साथ में महिला क्यों रख दिया? महिला बिल तो पहले पास हो गया, आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? लेकिन तब भी मैं आई एम प्राउड टू से दैट महिला बिल को नोटिफिकेशन कर दो, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हमारा पार्टी का लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर है 37% महिला, और राज्यसभा में जो पार्टी नॉमिनेट करते हैं वो है 46%। राज्यसभा में हमारा 13 है सीट बंगाल से, तो 6 है महिला। सोच लीजिए, आपका तो एक ही प्रोग्राम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तो बेटी हटाओ बेटी हटाओ, और चुनाव का टाइम में बोलते हैं झूठ और करते हैं लूट। मैं इसी के लिए कहने चाहूंगा कि आप लोगों को जो भी कहे, धमकाए चमकाए, जो भी मिसलीड करे, आप लोग शांति से कामयाबी से एक साथ में रहिए और एक साथ में वोट में। मैं तो आपको समर्थन चाहेंगी जरूर कि आई एम कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम दिस भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड माई नंबर in the voter this EVM machine number 5. So I will appeal all of you to cast your vote in favor of me. No 5 কে বলছে 2 নম্বর? নো আমাকে যে ওটা বলেছিল তো 5। আমি জানি না, আমাকে অমিত বলেছিল 5। ভোটার স্লিপ তোরা ডিস্ট্রিবিউশন করছিস, দেখেছিস? 2 তাহলে আগে 5 ছিল, তার মানে কেউ इंडिपेंडेंट উইথড্র করেছে। दैट मे बी द केस, बिकॉज बिफोर উইথড্র करने का पहले मेरे को ये था कि ও শুনতে পাচ্ছে না ওনারা, এমন মাইক লাগিয়েছো। মাইকম্যান কি হচ্ছে, ওনারা শুনতে পাচ্ছেন না? व्हाट इज दिस? सॉरी, आई एम सो सॉरी। थोड़ा गड़बड़ कुछ किया है माइक में, मैं ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन आज आप लोग को जो तकलीफ उठाया, मैं इसके लिए एपोलॉजी मांगते हैं। मैं आप लोग को कहने चाहूंगी, আরে শিওর বৈশা যে 2 নম্বর, আমি তো সব জায়গায় 5 বলে এসেছি, অমিত তো আমাকে বলেনি। তোমরা ভোটার স্লিপ ডিস্ট্রিবিউশন করছো, ইজ ইট এ ফ্যাক্ট দ্যাট ইট ইজ ট্রু? আমি দেখেছিলাম 5। প্লিজ রেকটিফাই অ্যান্ড টেল মি। ভোটার লিস্ট দেখে বলো, ভোটার স্লিপ দেখে বলো, কেউ ভোটার স্লিপ পেয়েছো? ভোটার স্লিপ কিন্তু চলে গেছে তোমাদের সবার কাছে। কত নম্বর? না না, আমাকে শো মি দ্য ভোটার স্লিপ, because my information was maybe wrong. After that withdrawn some people maybe. অমিতকে জিজ্ঞেস করো। বল, তুমি তো আমাকে 5 বলেছিলে, দাও আমাকে দাও। नहीं, 2 नंबर में है। इट्स गुड दैट 2 फॉर विक्ट्री। जय जिनेंद्र, जय हिंद, नमस्ते एंड जय बांग्ला। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा. Thank you very much. Now I will meet some community people in 8 building. So wherever you are staying at your residence, the building where meeting is being organized, only to hello all of you, because sometimes I don't get time also. But बॉबी ने एक मीटिंग किया था ऑल एसोसिएशन के साथ में, तो अब मेरे को बोलने का मौका मिला था. आप लोग अच्छा रहिए, आपका परिवार अच्छा रहे. I'm so obliged. My humble regards to all of you. धनुका जी हर दफे हमको गाना सुनाते हैं, लेकिन इलेक्शन का भिक्टी का बाद में हम आएंगे तो आप गाना जरूर सुनाएंगे. जय हिंद, जय बांग्ला, সবাই ভালো থাকুন.